इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीते राग भी ज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। शैलधारा ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। शैलधारा ग्रंथ की महिमा अपरंपार है। इस ग्रंथ के संपूर्ण स्वाध्याय से संपूर्ण जिन शासन का मर्म समझ में आ जाता है। इसे अपने कंठ में धारण करना चाहिए। शैलधारा का प्रतिदिन पाठ करने की आदत भी हमें डालना चाहिए। आपत्ति विपत्ति में, जीवन के अंतिम समय में यही शैलधारा हमारे काम आएगी। मंगलाचरण के माध्यम से दौलत राम कवि ने कहा, वीतराग और विज्ञानता ही जीवों के लिए कहते हैं सारभूत है। इसी की प्राप्ति से जीवन के सारे दुखों का अंत होता है और अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आत्म कल्याण की भावना भाने वाले भव्य जीवों को चित्त की एकाग्रता से जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि जीव ने अनादि से मोह मदिरा का सेवन किया है। इस कारण यह जीव अपने आप को भूल गया है और अपने आप को भूल जाता है तो संसार सागर में कहते भटकता है। अपने आप को भूलने की सजा चतुर्गति परिभ्रमण है, इसलिए भूल आपको भरमत बादी। अपना चेतन स्वरूप आत्मा ही अपना है, बाकी सब सपना है। अपना चेतन स्वरूप आत्मा श्लोक में सबसे सुंदर भी है, सबसे श्रेष्ठ भी है, सबसे महान भी है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, सबवत सुंदरो लोए। लोक के सारे पदार्थ अपने स्वभाव में रहने से सभी सुंदर हैं, और हमारा भगवान आत्मा, चेतन आत्मा तो ज्ञान स्वभावी होने से सबसे सुंदर है। दौलत राम जी ने भजन लिखा है, आत्म रूप अनुपम अद्भुत याही लखो भव सिंधु तरो। शरीर की कीमत तभी तक है जब तक इसमें अपना आत्मा रहता है, और आत्मा के निकलते ही इस शरीर को कोई पूछने और रखने को तैयार नहीं होता है। आज चौथे छंद की चर्चा हम प्रारंभ करना चाहते हैं। छंद इस प्रकार है, ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ मुनियता, काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तन धार। इस चौथे नंबर के छंद में हमारे दौलत राम कवि क्या कहना चाहते हैं? ग्रंथ की प्रमाणिकता बताना चाहते हैं कि ये शैलधारा जो ग्रंथ है प्रमाणिक क्यों है। विद्वानों के द्वारा ग्रंथ लिखने की मूल परंपरा नहीं है, और आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा ही मूल ग्रंथों को लिखने की परंपरा तो अनादि से चली आ रही है। तो दौलत राम कवि कहते हैं, जो गुरुओं ने बात कही है उसी बात को मैं सरल शब्दों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाना चाहता हूं। जो कहते बड़े बड़े प्राकृत के संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते हैं, उनके भाव को निकालने में असमर्थ होते हैं, वो देश भाषा हिंदी भाषा में यदि कोई ग्रंथ सरलता से लिखा जाएगा तो उस ग्रंथ को सब लोग पढ़ करके अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। तो ग्रंथ की प्रमाणिकता और अनादि काल से जीव कहाँ रहा है और सबसे ज़्यादा जीव ने कहाँ अपना समय व्यतीत किया है, इसका उल्लेख भी छंद के माध्यम से करना चाहते हैं।
तो बहुत सुंदर छंद है। ताश भ्रमण की है बहु कथा, संसार में भ्रमण करने की, परिभ्रमण करने की, जन्म और मरण धारण करने की कहानी कहते, कथा कहते, बहुत विस्तार वाली है। लोग कहते छह ढाला में कहानी नहीं है, और दौलत राम कवि कहते हैं बहु कथा, बहुत विस्तार वाली कथा है जीव की। छह ढाला में आपकी कहानी है, छह ढाला में सबकी कहानी है, छह ढाला में मेरी कहानी भी है, छह ढाला में कहते पुरुषों की कहानी भी है, और छह ढाला में कहते हैं हमारी माता बहनों की कहानी है। सबकी कथा, सबकी कहानी। कोई जीव ऐसा नहीं है जो संसार सागर में अनादिकाल से भ्रमण नहीं कर रहा हो। तो बहु कथा माने बहुत विस्तार वाली कथा है, बहुत लंबी कथा है, क्योंकि अनादिकाल से यह जीवात्मा कहते संसार के चारों गतियों के कहते हैं अनंतों बार चक्कर कहते बार बार लगा रहा है। एक बार चक्कर की बात नहीं है, अनंतों बार जीव ने कहते हैं चारों गतियों के चक्कर कहते बार बार लगाए। तो बहुत लंबी कहानी है। अनंत काल के दुखों की कथा को कहने के लिए अनंत काल चाहिए, पर अनंत काल किसी के पास है नहीं, सबके पास सीमित समय है, थोड़ा सा समय है, और हम थोड़े से समय में अपनी पुरानी जो कहानी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी कहानी भी सुनना जरूरी है और नई कहानी भी कहते सुनाना जरूरी है। अब पुरानी कहानी हमारी दुखद भरी है, सुखद नहीं है पुरानी कहानी किसी की, दुखद है। क्यों? ये जीव कहते हैं काल अनंत निगोद मझार, ये अनंत काल ये जीव निगोद में रहा है, मझार माने में। तो अनंत काल निगोद में रहने की कहानी को सुनाने के लिए अनंत काल चाहिए है, पर अनंत काल का समय किसी के पास नहीं है, थोड़ा सा समय है। तो थोड़े समय में अनंत दुखों का सैंपल जो है आपके सामने कहते रखना चाहते हैं। पे कछु कहूं कहीं मुनियता, दुल्हन को कहते मैं उस कहानी को कहते हैं सुनाना चाहता हूं आपके संसार में परिवर्तन करने की कहानी को, कथा को। जैसा कहते कथा को मुनियों ने कहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, दौलत राम कवि कहते हैं मैं कौन होता हूँ, मैं तो साधारण कहते हैं श्रावक हूँ, साधारण ग्रस्त हूँ, जो देवसा गुरु का श्रद्धानी हूँ, शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, शास्त्रों की बात को आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। मैं तो पोस्टमैन का काम करता हूँ। चिट्ठी तो परमात्मा की है और चिट्ठी परमात्मा ने भेजी हुई है, परंतु ध्यान देना ये चिट्ठी परमात्मा की भेजी हुई है, और परमात्मा डायरेक्ट आपको चिट्ठी नहीं भेजते हैं। और ये चिट्ठी कहते आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से कहते आप तक पहुंचाई जाती है। कहते मुनि यथा, मुनि राजों ने जैसी कथा कही है वैसी कथा मैं आप तक कहते हैं सरलता से संक्षेप में आपको कहते बताना चाहता हूं। तो अपनी भूतकाल की कहानी को भी कहते हमें सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। और पहले नंबर की ढाल में दौलत राम कवि ने 17 छंदों के माध्यम से भूतकाल की जो हमारी कहानी है, कथा है, उसको कहते हैं संक्षेप में सरलता से कहते हैं उस समझा रहे, बता रहे हैं। देखो तो सबसे लंबा काल जीव ने कहाँ विधि किया? निगोद में। अब निगोद क्या होता है इसको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कथा नाम तो दे दिया यहाँ पर, और कथा तो प्रथमानुयोग ग्रंथों में होती है, और प्रथमानुयोग ग्रंथ पद्म पुराण है, उत्तर पुराण है, आदि पुराण है, महापुराण है, 24 पुराण है। 3 पुराणों में तो तीर्थंकरों की कथाएं होती हैं, 63 श्लाघा के महापुरुषों की कथाएं होती हैं। तो यहाँ तो यह तीर्थंकरों का वर्णन है नहीं 6 डाला में, ना 63 श्लाघा के महापुरुषों का वर्णन है। तो कथा क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी, हमारी, तुम्हारी सबकी कथा है। सारे जगत के जीव कहते हैं अनादिकाल से निगोद में ही कहते हैं रहे हैं, और वहाँ का कहते हैं अनंत दुख भोगा हुआ है। तो संसार परिभ्रमण की कथा बहुत लंबी है, पर विस्तार से ना तुम सुन सकते हो, ना तुम्हारे पास सुनने का समय है। तो संक्षेप में
पूर्व आचार्यों के अनुसार कहते हैं, ये कथा कहते हैं कही जा रही है। अब ध्यान देना है, निगोद है क्या? संसारी जीव के अनंत काल तक रहने का परमानेंट स्थायी निवास कहते निगोद है। और निगोद से यह जीव जो है 2000 सागर से कुछ अधिक समय के लिए निगोद अवस्था से निकल करके जीव त्रस पर्याय में आता है, ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। जिसमें 740 सागर का समय यह जीव जब निगोद से निकल के आता त्रस पर्याय में, तो 7 नरकों में कहते इतना लंबा समय पूरा करता है 740 सागर का, और 1260 सागर का समय जो देवगति में पूरा करता है। और कुछ अधिक समय के लिए निकल के आता है तो कुछ अधिक समय मनुष्य और त्रिंच आदि गतियों में पूरा करता है। यदि इतने में यदि जीव ने आत्मकल्याण नहीं किया, मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, तो यह जीव पुनः निगोद में असंख्यात काल के लिए चला जाता है, अनंत काल तक चला जाता है। अधिकतम समय कहते वहां अर्ध पुद्गल प्रवर्तन काल कहा गया, जो अनंत काल में आता है। तो सबसे पहले जीव निगोद से ही बाहर निकल के आता है, और वहां से फिर जीव अन्य पर्यायों को कहते प्राप्त करता है। मैं साथ की कुछ बातें आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा? आ रहा है ना समझ में सबको? तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोद से कहते हैं बाहर निकल करके आते हैं। ये सनातन नियम है। और यह भी नियम है 608 जीव कर्म भूमि के संगी आसन्न भव जीव कहते मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब निगोद कहाँ है? निगोद की चर्चा, निगोद कहाँ है और निगोदिया जीव कौन सी गति के जीव हैं और निगोदिया जीव कितने प्रकार के होते हैं, ये विषय भी थोड़ा समझने लायक है। ये सारा विषय आगम के आधार पर कहा जा रहा है। कोई कहे कि हमें निगोदिया जीव को दिखाओ, तो कोई निगोदिया जीव को दिखा नहीं सकता। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो चक्षु आदि इंद्रिय के द्वारा देखने में नहीं आते। यद्यपि निगोदिया जीव तीनों लोकों में सर्वत्र रहते हैं, किंतु साथ में नरक के नीचे एक राजू छेद प्रमाण कलकला नामक पृथ्वी में निगोद का कहते विशेष स्थायी स्थान बना हुआ है। ये सब आगम की बात है। अब निगोदिया जीव कौन सी गति के अंतर्गत आते हैं? तो निगोदिया जीव तिरंज गति के अंतर्गत आते हैं। कि निगोदिया जो जीव होते हैं ना मनुष्य गति के जीव है वो, ना देवगति के वो जीव हैं, ना नरक गति के जीव हैं। निगोदिया जीव को तिरंज गति के अंतर्गत शामिल किया है। और तिरंज गति में त्रस और स्थावर ऐसे 2 प्रकार के भेद होते हैं। तो निगोदिया जीव वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं, ना पृथ्वी कायक, ना जल का, अग्नि का, वायु कायक भी नहीं है। और वनस्पति काय जीव के 2 प्रकार के भेद होते हैं। ये थोड़ी सी बात है जो हमें समझना पड़ेगी, इसके बिना इसे छंद का भाव आपको पकड़ में नहीं आएगा। तो वनस्पति काय के 2 भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। तो जो निगोदिया जीव है वो प्रत्येक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो साधारण वनस्पति काय के जीव कहे जाते हैं। तो निगोदिया जीव त्रियंज गति में एक इंद्रिय साधारण वनस्पति कायक जीव हैं। जहां एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं, जो अनंत जीवों को एक निवास दे, वह निगोद है। साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रय से अनंतानंत जीव समान रूप से रहते हैं, मरते भी हैं और पैदा भी होते हैं। उस अवस्था वाले जीवों को निगोदिया जीव कहा जाता है। और साधारण वनस्पति का जीव के आश्रय से अनंत जीव रहते हैं, और प्रत्येक वनस्पति काय के आश्रय से कहते हैं एक ही जीव रहता है। अब एक निगोदिया जीव के शरीर में कितने जीव रहते हैं, इसका उत्तर भी कर्णान योग में दिया गया है। तो समस्त सिद्ध राशि को और संपूर्ण अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है, तो द्रव्य की अपेक्षा उनसे
असंख्यात गुण है जीव, एक निगोदिया जीव के शरीर में कहते रहते हैं। अब निगोद के दो भेद है, देखिए, एक है नित्य निगोद, एक है इतर निगोद। नित्य निगोदिया जीव उन्हें कहा जाता है जिन जीवों ने अनादि काल से आज तक, अभी तक त्रिस्पर्याय को कहते प्राप्त नहीं किया है। त्रिस्पर्याय में कहते वो जीव कहते आए नहीं है, और निगोद की अवस्था को उन्होंने आज तक कभी छोड़ा नहीं है, पर भविष्य में कहते हैं त्रिस्पर्याय वो प्राप्त कर सकते हैं। उनको कहा जाता है नित्य निगोदिया जीव। इसके भी दो भेद हैं, अनादि शांत और अनादि अनंत। ऐसे जीव हैं जो भाव कर्म कलंक की प्रचुरता के कारण से, जो केवल ज्ञानी का विषय है, वो जीव कहते हैं निगोद में ही जन्म मरण करते रहते हैं, और वहां से कहते कभी बाहर निकल के आए नहीं है। उन्होंने त्रिस्पर्याय देखी नहीं है, देव पर्याय नहीं देखी है, मनुष्य पर्याय नहीं देखी है, नरक पर्याय नहीं देखी है, वो त्रिस्पर्याय में कहीं गए नहीं है। वो कहते हैं निगोद में ही कहते अनादि काल से हैं। पर आगे उनका जब निगोद से निकलने का समय आएगा, क्योंकि निकलने की स्थिति भी बहुत कम है, 6 महीना 8 समय 600 जीव भी निकलते, उससे ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो जिनका कहते हैं निगोद से निकल करके कहते हैं त्रिस्पर्याय को प्राप्त करने का योग होता है, वो जीव कहते हैं वहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं। पर उनमें कुछ एक जाति ऐसी भी होती है जो अनादि काल से कहते हैं नित्य निगोद में है, और अनंत काल तक कभी वहाँ से बाहर निकल के भी नहीं आएंगे। वो अभव्य जीव राशि है जो निगोद में अनादि से पड़े हुए हैं, और कभी भी निगोद से निकलेंगे भी नहीं। कभी भी 6 महीना 8 समय में 600 जीव निकलते हैं, उनमें उनका नंबर कभी आएगा ही नहीं। वो भी अनादि अनंत वाले हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निगोद में तो हैं, पर कभी ना कभी वहां से निकलने का नंबर आ जाएगा, तो उनको अनादि शांत नित्य निगोदिया जीव कहते कहा जाता है। अब दूसरा भेद देखिए इतर निगोद का है कि जो जीव निगोद से निकल करके अन्य तृष्ण आदि पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं और वहां से अपना आत्मकल्याण नहीं किया, तो उन जीवों ने कहते पुनः निगोद में ही जाके कहते हैं जन्म ले लिया है। तो इतर निगोद में रहने का उत्कृष्ट काल अर्धपुष्कल प्रवर्तन काल कहा गया, जो कि अनंत काल कहा जाता है। और इतर निगोद से जीव निकल करके कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर कहते निगोद में चले जाते हैं। तो जीव का सर्वाधिक काल तो नित्य निगोद में एक इंद्रिय बन करके ही कहते पूरा होता है। और सूक्ष्म बादर की दृष्टि से भी कहते हैं निगोद वाले जीव के दो भेद कहे गए हैं। और बादर निगोदी अजीब 8 स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का, वायु का के भीतर कहते नहीं पाए जाते हैं। और देव नारकी के भीतर भी कहते हैं, उनके शरीर में कहते हैं बादर निगोदी अजीब नहीं पाए जाते हैं। और आहार शरीर धारी प्रमथ संयम मुनिराज के भी कहते हैं बादर निगोदी अजीब नहीं होते हैं। और केवल ज्ञानी के शरीर के भीतर भी कहते हैं बादर निगोदी अजीब नहीं पाए जाते हैं। और सूक्ष्म निगोदिया जीव तो कहते सर्वत्र कहते पाए जाते हैं। हमारे तुम्हारे सबके शरीर में कहते निगोदिया जीव भी कहते भरे पड़े हैं। एक कहानी जो है सुनाना चाहते हैं, तो जीव ने अनंत काल निगोद में पूरा किया है, और वहाँ से जीव कहते निकल करके एक इंद्रिय की अन्य पर्यायों को प्राप्त करता है। यही 6 डाला का सार छंद का सार है। कल हमारी चर्चा 5वें छंद के आधार प्रारंभ होगी। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। द्वासंग जिनवाणी माता को बार बार नमन और बंदन। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम।